नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने वाले सालों में राज्य के शहरों की सूरत बदलने के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी योजना का खाका तैयार किया है। विपक्ष जहां 2027 के चुनाव में योगी को हराने की प्लानिंग कर रहा है, वहीं सीएम योगी 2027 नहीं बल्कि 2031 तक का खाका खींचकर काम में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएंगी। कैसे? 1,29,000 करोड़ रुपए से योगी सरकार यूपी के शहरों और गांव को संवारने वाली है। क्या है योगी का ये 5 साल वाला प्लान? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। सीएम योगी का संकल्प, मिशन यूपी का कायाकल्प। योगी सरकार का 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार। 1.29 लाख करोड़ रुपए से बदलेगी यूपी के शहरों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी एक कर्मयोगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं। चाहे सनातन का झंडा लहराना हो, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना हो या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का मिशन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने वाले सालों में राज्य के शहरों की सूरत बदलने के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी योजना का खाका तैयार किया है। सीएम योगी ने 5 साल का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूपी की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएंगे। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहरों को बेहतर बनाने के लिए 2026 से 2031 तक एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस योजना पर कुल 1,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद है शहरों को ज्यादा साफ, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। हाल ही में ये योजना केंद्र सरकार को दिखाई गई है, जिसमें अगले 5 सालों में किए जाने वाले कामों का पूरा खाका बताया गया है। इसमें सड़कों, नालों और दूसरे बुनियादी ढांचों को सुधारने के साथ साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की गई है। योजना में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जानवरों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही तकनीक और पर्यावरण से जुड़ी चीजों को भी महत्व दिया गया है। सीएम कई बार ये कह चुके हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 आने से कोई रोक नहीं सकता और योगी सरकार का ये प्लान भी उसी को बढ़ाने वाला है। 8 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, अब वो बीमारू राज्य नहीं रहा। अब वो देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बन गया है और आने वाले समय में जो स्पीड है उत्तर प्रदेश की, ये बताती है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर आने पे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सब लोग एक साथ प्रयास करते हैं तब रिजल्ट आता है। इसमें सरकार लीड करती है, लेकिन इसमें हमारे अन्नदाता किसानों का योगदान है। इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भी योगदान है। इसमें हमारे पुलिस कर्मियों का योगदान है। इसमें हमारे शिक्षकों का भी योगदान है। इसमें हमारे समाज के जुड़े हुए अलग अलग पक्षों के श्रमिकों का योगदान है, नौजवानों का योगदान है, समाज के हर एक तबके का योगदान है और उन सभी के योगदान के कारण आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीर बदलने के लिए 5 साल का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसका सबसे बड़ा हिस्सा शहरों में बेहतर सड़क नेटवर्क बनाना है, जिसके लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें शहरों के अंदर आने जाने में आसानी होगी, पास के कस्बों से भी बेहतर जुड़ाव होगा, जिससे व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। शहरों में जलभराव रोकने के लिए 27,500 करोड़ की ड्रेनेज योजना बनाई गई है। ये योजना बरसात के पानी को सही तरीके से निकालने में मदद करेगी। साफ सफाई और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 15,000 करोड़ सीवरेज और शौचालयों से जुड़े प्रबंधन पर खर्च होंगे। इनके रखरखाव के लिए अलग से 5,387 करोड़ का बजट रखा गया है। हर घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए 9,900 करोड़ की योजना है। इसकी मरम्मत और देखरेख के लिए 8,286 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहरों को हरा भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इस योजना में 1,265 करोड़ की हरियाली और बागवानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 12,75,000 करोड़ की मात्र जीडीपी एसजीडीपी थी हमारी, कुल 12,75,000 करोड़ की, और आज यह 30 लाख करोड़ की हुई है मात्र 8 वर्ष में।
यानी हमें 70 वर्ष में हम जितना पहुंचे थे 8 वर्ष में हमने उससे भी 150 गुना अधिक वृद्धि की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 16-17 में मात्र 46,000 थी, आज वह 1,10,000 तक पहुंची है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया कदम एक बेहतरीन दिशा में उठाया गया कदम है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आता था और बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी नंबर 1 बनने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने में जुटे रहते हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर भी लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के तहत योगी सरकार ने अगले 5 साल के लिए जो रोड मैप सेट किया है, उसमें इलेक्ट्रिक शमशान घाट से लेकर यूपी में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। 990 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक शमशान घाट बनाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। 17 बड़े शहरों और 3 एनसीआर क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 3,120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद लोगों को साफ सुरक्षित हवा देना है। इन सभी योजनाओं का लक्ष्य है शहरों को ज्यादा सेफ, हरे भरे और सेहतमंद बनाना। इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई योजना बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासा फोकस देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास विभाग 324 करोड़ 56 लाख रुपए से प्रदेश में 2,700 स्मार्ट क्लासरूम बना रहा है, जिनमें से करीब 1,780 स्मार्ट क्लासरूम पूरी तरह से तैयार होकर संचालित हैं। ये क्लासरूम इंटरएक्टिव डिजिटल बोर्ड्स, मल्टीमीडिया लर्निंग कंटेंट और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली और इंटरैक्टिव बनाई जा रही है। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे होंगे 2-3%, मुझे लगता है कि इस वर्ष वे भी ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित हो जाएंगे। तो हम लोग देखते थे कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 2017 के पहले नहीं भेजना चाहता था। और अभी मैं देख रहा था, जब यहां पर मैं विभिन्न विद्यालयों ने जो अभिनव प्रयास किए हैं और उसके परिणाम सामने आए हैं, आप अनुमान करेंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब 800 और 900 और 1000 और 1200 तक बच्चे हों। यह एक नए परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को दुनिया के सामने रखता है। यूपी में बन रहे स्मार्ट क्लासरूम की वजह से प्रदेश की परिषदीय स्कूलों में नामांकन दर बढ़कर 59.6% हो गई, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 15% ज्यादा है। और अगले 5 साल का यूपी का जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल का खासा ध्यान रखा गया है। इसमें युवाओं को पढ़ाई और जानकारी के नए मौके देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी पर 1,490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों के कामकाज को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए 1,400 करोड़ की स्मार्ट पालिका योजना लाई जा रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए 350 करोड़ की सुरक्षित शहर योजना बनाई गई है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए 850 करोड़ की योजना बनाई गई है, जबकि पशुओं की देखरेख के लिए 525 करोड़ की योजना शामिल है। लोगों के लिए सामुदायिक सभाएं, कसरत और सफर आसान बनाने के लिए 1,450 करोड़ के सभागार, 1,000 करोड़ के खुले जिम और 5,935 करोड़ की शहरी यातायात व्यवस्था पर भी काम होगा। विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। सुरक्षा के बगैर विकास भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे। कोई योजना आती थी, हड़प जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर
किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे, लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसका मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन पे। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा। योगी सरकार ने पिछले 8 साल के दौरान प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 91 किलोमीटर से ज्यादा लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 17 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रस्तावित है। ये एक्सप्रेसवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेमिसाल तो है ही, साथ ही ये गोरखपुर को केंद्रित करते हुए पूर्व उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रगति का सुनहरा अवसर देने का सशक्त माध्यम भी बना है। शानदार कनेक्टिविटी की सौगात देने के फैसले के साथ ही योगी सरकार ने इस लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आकार लेता नजर आ रहा है। इसका नतीजा ये है कि देश और दुनिया की नामी कंपनियों की दस्तक यहाँ होने वाली है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हजारों करोड़ रुपए के निवेश और हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पूर्वांचल का औद्योगिक भविष्य भी है। देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था वर्तमान में बन गया है और आने वाले समय में जो स्पीड है उत्तर प्रदेश की, ये बताती है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर आने पे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह सामूहिक प्रयास का परिणाम है। सब लोग एक साथ प्रयास करते हैं तब रिजल्ट आता है। इसमें सरकार लीड करती है, लेकिन इसमें हमारे अन्नदाता किसानों का योगदान है, इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का भी योगदान है, इसमें हमारे पुलिस कर्मियों का योगदान है, इसमें हमारे शिक्षकों का भी योगदान है, इसमें हमारे समाज से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों के श्रमिकों का योगदान है, नौजवानों का योगदान है, समाज के हर एक तबके का योगदान है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2 साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्षी इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को काउंटर करने की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। अब योगी सरकार विकास के कामों में तेजी लाकर मिशन 2027 को साकार करने में जुट गई है, क्योंकि योगी के लिए सत्ता का मतलब सेवा का वो भाव है जिसमें जनता का सहभागी बनकर उनकी आकांक्षाओं के साथ खड़ा होना है और योगी सरकार इसके लिए हर जरूरी काम कर रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।